अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी डेली व्लॉग देखने के लिए फटाफट से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करने वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है। वैसे आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार है, बड़ी डिफरेंट सी आप लोगों को अच्छी लगेगी। और साथ ही मुझे सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करना है और साथ में जो बेल का निशान है उसको भी प्रेस ज़रूर करें। तो जी यहाँ पर चीनी पत्ती जो है वो थोड़ी थोड़ी जैसे ही कम होती है ना, मैं इसको फ़ौरन से रीफ़िल कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये जो पैकेट में थोड़ी सी चीज़ पड़ी होती है ना, बड़ी उलझन होती है। और स्पेशली चीनी पत्ती पड़ी हो, मैं कहती हूँ ये जल्दी से ख़त्म हो रही है, जो इसका रैपर है ना इसको बस मैं फेंक दूँ। साथ ही मुझे यहाँ पर आज बड़ा दिल कर रहा था पराठा खाने का। काफ़ी दिन से आपको मेरे व्लॉग में पराठा जो है वो नज़र नहीं आया होगा, क्योंकि मैं खा भी नहीं रही थी। और मेरा जो वेट है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी कम हो गया। तो मैंने कहा अब कम हुआ है तो ज़रा कम ही रहे, ज़रा पाकिस्तान जाना है, शादियाँ हैं तो स्मार्ट लगता है बंदा, अच्छा लगता है। जी पीछे जो है मेरे बच्चों का तूफान आ गया था। रायन जो है ना इस शाल को अपनी कोई चीज़ को भी टच नहीं करने देते, वो ज़रा भी किसी भी चीज़ को टच करे तो मेरे घर में ना एक मतलब शोर मच जाता है। वो कहता है बिल्कुल मेरी चीज़ों को जो है वो कोई नहीं छेड़े। और उसने गलती से उसकी एक कार पकड़ ली थी। तो खैर जी उनका मामला जो है वो सॉल्व करवाया। और उसके बाद अभी मैं जाने लगी हूँ बीच पर, क्योंकि मौसम है आज बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही गर्म और बड़ा ही ज़्यादा मज़ेदार। और मैं घर पे नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हो चुकी थी और मैं हो रही थी बोर। तो मैंने कहा चलो जी बाहर का जो चक्कर है एक वो लगा लेते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है ना आज घर पे हैं और बच्चे जो हैं दोनों उनके पास हैं। तो मैंने कहा आप दोनों बच्चों को संभालें और मैं बस स्ट्रीट का एक चक्कर लगाने आई हूँ। और आई तो मैं बेसिकली स्ट्रीट का एक चक्कर लगानी थी, लेकिन फिर यहाँ पर जब मैंने रौनक देखी तो मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा बीच की तरफ जाके देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो क्या चल रहा है। और मैं करते करते जो ना थोड़ी सी वॉक मैंने कर ली। मैंने बताया था दिन में एक दफ़ा मैं स्ट्रीट का हल्का सा जो चक्कर है ना, जिसको कह लें कि आप हवा वगैरह खाने बाहर ज़रूर आती हूँ। बीच पर आई तो ये अम्ब्रेलास मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ना, कलरफुल और बहुत सारी, बिल्कुल ओशन के जो है ना सारे बिल्कुल करीब ही थे। और पीछे वाली जो साइड है आप देख रहे हैं सारी जो है ना वो खाली है। तो मतलब जिस साइड पर ये लोग सारे इस टाइम पर है ना ओशन के पास, यहाँ पर बैठकर बहुत मज़ा आता है। एक तो गर्मी इस टाइम पर ना सही वाली है, तूफ़ानी वाली गर्मी है। और साथ ही मुझे ओशन से जो है वो ठंडी हवाएं डायरेक्ट आके आपको लग रही होती हैं। ज़्यादा गर्मी लगे तो आप सीधे जो है वो पानी में चले जाएं, वापस आएँ और अपनी चेयर पे बैठ जाएं, या जहाँ पर भी मतलब ये स्टार्ट में ना आपको हवा लगती रहती तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और बीच पर जो है जी हमारे रोज़ाना इसी तरह से रौनक होती है। बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से यहाँ पर बीच को एंजॉय करने। और मैं और मेरे हस्बैंड हम भी ये बात कर रहे थे कि अगर हम भी कहीं दूर रहते होते और हमने भी कभी कभार बीच पे आना होता तो फिर हम लोग भी प्लान करते कि हम लोग बीच पर चलते हैं और सारा दिन जो है वहाँ पर गुजार के आते हैं, बीच डे जो है वो मना के आते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमारा घर ही बीच पर है और घर से निकलो तो सामने ही बीच है, तो इसकी ना हम लोग थोड़ी सी ना मतलब उस तरह से इंजॉय नहीं करते जैसे कि कभी कभार लोग आते हैं तो उसको इंजॉय करते हैं। वैसे हम लोग भी अक्सर लेट नाइट भी यहाँ आ जाते हैं, जब भी हमारा दिल करे तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। इस हिसाब से कि बहुत अच्छी जगह है कि आप जो है ना बोर नहीं हो सकते समर में। विंटर जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो हर एक जगह पर ही ना थोड़ा सा, स्पेशली जिन जगहों पर स्नोफॉल होती है थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। लेकिन समर जो है ना यहाँ पर वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मज़े का गुजरता है। और ये देखिए यहाँ से मैंने आपको ओवरऑल जो है सारा व्यू दिखाया है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो अभी के अभी फटाफट से इसको लाइक कर दो। और यार मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो ना लाइक किया करो, जो भी देखे प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। और इसके बाद आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करना है मुझे फॉलो। और यार सब्सक्राइब करने के साथ में जो छोटा सा एक बेल का निशान नज़र आता है ना उसको भी प्रेस कर दिया करो। उससे होगा मेरा जैसे ही डेली व्लॉग जो है अपलोड होगा तो आपको फ़ौरन से जो है ना नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप फ़ौरन से जाकर उसको देखें। और वैसे भी आप लोगों ने मेरे चैनल पर जो है रोज़ाना आना है, क्योंकि डेली एक मज़ेदार सा और जो न्यू व्लॉग है वो आपको मिल जाएगा। तो खैर जी अभी बस यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे गर्मी लग रही थी और मैं सोच रही हूँ कि अब जो है हम लोग वापस चलते हैं। थोड़ा सा आपको मैं बीच का यानी कि जो बीच की बोट वॉक है हमारी, यहाँ का सारा व्यू दिखाती हूँ। और अब बहुत सारा फ़न करने के बाद फाइनली मैं जाने लगी हूँ घर वापस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना गर्मी हो रही है। और बस इससे ज़्यादा मैं टैन होना नहीं चाहती, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी टैन हो चुकी हूँ। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ से निकलती हूँ, घर चलती हूँ। और वैसे भी टेंशन हो रही है। बच्चे दोनों जो हैं वो हस्बैंड के पास हैं। इशाल सोई हुई थी और मेरे ख्याल से वो उठ गई होगी। मतलब माँओं की लाइफ को ना बाहर भी आके ना सुकून नहीं आता है, क्योंकि बच्चे जब घर में हो तो फिर भी आपको सुकून नहीं आता है कि बच्चे रो ना रहे हों, बच्चों को कोई मसला ना हो। 100 तरह के जो वहम और ख़यालात हैं वो दिल में आते रहते हैं। तो इसीलिए ना बच्चों को साथ ला के जो है वो थोड़ी टेंशन होती है, लेकिन आई थिंक घर छोड़ने के बाद जो है ना वो ज़्यादा टेंशन होती है।
और फाइनली बस जी मैं घर जा रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही है बच्चों की, बच्चे रो ना रहे हूँ। और बस इंशाल्लाह ताला घर जाके होती है आपसे मुलाकात। तो ये है वो चने जो कि मैंने बॉईल करके, और आपको बताया था मैं काफ़ी सारे बॉईल कर लेती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। फिर जब भी चना चाट वगैरह, क्योंकि अभी समर है तो ना दोपहर में कुछ ना कुछ खाने का दिल मेरा तो ज़रूर करता है। तो जब भी दिल करे फटाफट से जो है चना चाट बना लें। तो यहाँ पर ये जो 2 आलू नज़र आ रहे हैं ये भी मैंने बॉईल कर लिए हैं, टमाटर ले लिया, मिर्च ले लिया, प्याज लेती हूँ। और यहाँ पर जो ना मज़ेदार सी जो चना चाट है वो बनाते हैं। और आज दोपहर को लंच में जो ना मैं चना चाट ही खाने वाली हूँ। और ये यहाँ पर जो चना चाट है वो हो चुकी है रेडी। अभी इसमें चटनियाँ वगैरह जो है वो नहीं गई और योगर्ट नहीं गया। अब मैं लास्ट में जो मैं चटनियाँ वगैरह डाल दूँगी। अभी जो है ये रेडी हो चुकी है, इसको रखते हैं फ्रिज में। बाज़ लोगों को ठंडी चाट अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ठंडी कुछ ऐसे खास अच्छी नहीं लगती। तो और अभी आए हैं हम लोग वॉलग्रीन पे, क्योंकि जी रायन का जो डेली का काम है कि जी इन्हें जो है यहाँ से टॉयज़ चाहिए। और ये जो है यहाँ से अपनी ये कार्स पसंद कर रहे हैं, जो कि 500 हमारे घर में ऑलरेडी रखी हुई हैं। और मैं जो हूँ यहाँ से कोई अपनी चीज़ें देख लेती हूँ। अच्छा स्टोर है ये भी, स्किन केयर की भी यहाँ पर से बड़ी अच्छी अच्छी जो है ना वो चीज़ें मिलती हैं। ये लिप केयर की हैं। और अभी स्टोर से मैं क्या चीज़ लेके आई हूँ, तो जी ये ईद आ रही है तो मैंने कहा थोड़ी ग्लोई ग्लोई होना चाहिए। ये जो हाइलाइटर है ना यार, ये इतना मज़े का ना। वैसे तो मुझे पर्सनली रेवलॉन की चीज़ें कुछ इतनी ख़ास पसंद आती नहीं है, लेकिन इसके जो ये वाला जो हाइलाइटर है ना, इसकी मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी कि बहुत अच्छा है। और ये जो है ना एनास्तासिया का ड्यूब है, एनास्तासिया का ये वाला जो हाइलाइटर है ये बहुत अच्छा है। और ये था लिमिटेड एडिशन, जो कि अब नहीं मिलता है। और मैंने जो है वो ख़रीदा भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो जी इसकी जो है रेवलॉन जो है इसकी सेम कॉपी है तो ये ले लेते हैं। लेकिन रेवलॉन को भी जब मैंने यूज़ किया तो ट्रस्ट मी कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब बहुत ही प्यारा जो है ये हाइलाइटर है। थोड़ा सा ये मुझे यहाँ से प्राइसी मिला है। नॉर्मली ये 9-10 का मिल जाता है, यहाँ से आलमोस्ट जो है $13 to $14 का मिला है। बट इट्स ओके, इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं बना रही थी यहाँ पर खाना, और साथ ही में यहाँ पर ये जो प्याज है ना, इनका ये मुझे मैस इतना बुरा लगता है। देखिए इतने प्याज नहीं होते जितने जो है ना इनके छिलके जो है ना वो मैस करते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे जो इनके छिलके हैं ना वो उतार के पहले ही जो कूड़े में फेंक देती हूँ। बाद में जो साफ़ वाले होते हैं ना प्याज, वो मैं रखती हूँ। और मैं किस तरह रखती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से जो है ना प्याज़ों का मैस बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप पहले ऊपर से जो उतरने वाले छिलके होते हैं वो सब उतार दें, और उसके बाद इस तरह से अपनी बिन में जो है आप टिश्यू पेपर लगाएं, और उसके बाद अपनी जो सारी अनियन है ना इसको साफ़ करके रख दें। तो यहाँ पर जो है ना ये बिल्कुल साफ़ सफाई का मेरा काम डन हो चुका है। मैं अपने प्याज और जो पोटैटोज़ वगैरह हैं वो सब कुछ इसी तरह से रखती हूँ। इसके अलावा भी देखें यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है मैस हो चुका है, इसको साफ़ करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अभी मैं आगे आपके साथ करती हूँ शेयर। तो कबाब जो है, तिक्के कबाब मेरे ख्याल से हर बंदे को यार बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो ऐसा है कि आपको ना मज़ेदार से तिक्के कबाब मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान में तो यार हर जगह से आपको अच्छे तिक्के कबाब मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अगर ऐसा कुछ खाने का दिल है तो आपको घर में जो है वो खुद ही बनाना पड़ेगा। खैर जी सारे मसाले नेशनल के जो है मैंने इसमें वो डाले थे, ईजी लाइफ। इसके बाद मैंने इसमें डाला देसी घी, ताकि कबाब जो है वो थोड़े से जुड़ जाएँ। थोड़ा सा मैं इसमें बेसन भी डालती हूँ, और इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था बटर, ताकि चिकनाई से भी वो जुड़े रहते हैं। तो मैंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि मैंने कहा कि इसको जो है ना पहले स्टीम में जो है ना वो पका लेते हैं, और उसके बाद इसको हल्का सा जो है ना वो फ्राई कर देंगे। तो देखते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो कैसा आता है। तो मैंने प्रेशर कुकर में, मतलब प्रेशर कुकर का सिर्फ मैंने ढक्कन बंद किया था, और इसको जो है मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया। लेकिन मैंने 5 मिनट के बाद जैसे ही देखा तो ये जो है ना वो खुलना शुरू हो गए थे। तो मैंने दोबारा से जो है इनको अपने ओवन में लगाया है। मैं जब भी कबाब वगैरह बनाती हूँ ना तो ज़्यादातर जो हूँ मैं ओवन ही यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने एक्सपेरिमेंट किया था जो कि बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं रहा। और उसके बाद यहाँ पर इस वाले कबाबों के साथ ना ये जो मिंट का रायता होता है ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, पूरे मिंट का जो बंच है और काफ़ी सारी ग्रीन चिलीज़ को ग्राइंड करके और इस तरह से क्यूब्स में डाल के ना फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब भी आपने मिंट वाला रायता बनाना है, आप सिर्फ एक जो क्यूब है वो निकालें, अपने योगर्ट में डालें, तो आपका फ्रेश जो मिंट वाला रायता जो है ना वो हो जाता है तैयार, और बहुत
अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली मिंट वाला रायता बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारे जो कबाब हैं आप देखें वो भी आलमोस्ट जो है अच्छे से पक चुके हैं। अब इनके ऊपर मैं हल्का हल्का सा जो हूँ वो ऑयल लगाऊंगी और उसके बाद ही हमारे मज़ेदार से जो कबाब हैं वो हो जाएंगे रेडी। और साथ में होगा इसके फ्रेश जो है ना मिंट वाला रायता। इस तरह से आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मिंट वाला रायता। वरना तो बड़ी मेहनत लगती है, पहले मिंट को ग्राइंड करो और उसकी वो चटनी सी बनाओ, तो बहुत मुझे पर्सनली मुश्किल लगता है। तो ये थे हमारे यहाँ पर कबाब जो कि बड़े मज़ेदार से जो है वो बने थे। और मेरे पास लेफ़्ट ओवर में थोड़े से जो है वो राइस पड़े हुए थे, तो मैंने वो ले लिए, क्योंकि मुझे ना बारबेक्यू के साथ रोटी या राइस इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती है। मुझसे बिल्कुल प्लेन जो है वो नहीं खाया जाता है। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने जो है राइस के साथ किया इनको इन्जॉय और बहुत ज़्यादा आया मज़ा। और खाना शाना हैवी सा खाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे बाहर वॉक करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरी काम होता है। बच्चों को भी अच्छा लगता है और ख़ुद भी जो है ना खाने के बाद वॉक लाजमी करनी चाहिए। तो हम लोग आ गए थे जी यहाँ पर वॉक करने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर पूरे जुलाई जो है ना यही सब कुछ चलता रहेगा। बाहर आओ तो कहीं ना कहीं जो मतलब करीब करीब के इलाके हैं वहाँ पर जो है, या लोग अपने अपने घरों में जो है वो बहुत अच्छा सा फायर वर्क जो है वो कर रहे होते हैं। और इससे ना मतलब बहुत अच्छा व्यू लगता है। हर जगह जो है ना आजकल माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है वो रौनक है। तो खैर जी, बस यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और थैंक यू सो मच यार, आप लोग वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरी वीडियो को लाइक किया करो। देखते तो हो यार, 1 सेकंड लगता है जस्ट लाइक करने में। जल्दी से जो इसको लाइक कर दो, इसके बाद सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।